हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे मैंने कहा था Q&A का जो पार्ट फर्स्ट है वो आपका 11 तारीख को आ जाएगा और आज 11 तारीख है। ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हुए थे उनके सारे के जवाब जो है आपको Q&A सेशन के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अपने सवाल पूछने होंगे, तो उन लोग बिल्कुल मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपने सवाल भेज सकते हो। स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्होंने बताया है, ये राजकोट से है। ठीक है। बैच 2018-19 है, फर्स्ट अटैम्प्ट है। ओबीसी कैटेगरी में 315 प्लस आ रहा है, तो गवर्नमेंट सीट मिल सकता है क्या आईटीआर जामनगर करके इन्होंने बोले। ठीक है। तो देखो आईटीआर जामनगर गवर्नमेंट सीट चांसेस बिल्कुल रहेंगे, बट एक बार रैंकिंग मैटर करता है। ठीक है। अगर आपकी जो रैंकिंग है मे बी 500 के अंडर में आती है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो आईटीआर जामनगर के लिए। और 500 के अबव आती है रैंकिंग। ठीक है। और वो भी 500 में भी फर्स्ट राउंड में पॉसिबिलिटी नहीं है, सेकंड या थर्ड राउंड में ही पॉसिबिलिटी है। मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी थर्ड राउंड में रहेगी। वो भी आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी कि सीट है कि नहीं है उसके बाद में। तो मतलब पॉसिबिलिटी बनता है। अब यहाँ पे रैंकिंग मैटर करता है कि अगर आपका ये 315 नंबर अगर भर रहा है या इससे प्लस भर रहे हैं और आपकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो 500 के अंडर में बढ़ रही है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल चांसेस है आईटीआर में सीट मिलने का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि प्राइवेट पीजी कॉलेजेस फीस इन लो बजट। देखो प्राइवेट पीजी कॉलेजेस जो लो बजट के हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द सीरीज़ लाऊंगा। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा मैटर ये करता है कि आप देखोगे लगभग लगभग अगर अपन देखें, ठीक है, तो जो फीस होती है वो आपके प्राइवेट भी कॉलेज की भी रहती है, सेमी गवर्नमेंट की भी रहती है। सबसे कम जो रहती है वो सेमी गवर्नमेंट के रहती है। ठीक है। जो अराउंड 1 लाख या 1.5 लाख के अराउंड ही रहती है। ठीक है। क्लिनिकल ब्रांच की इवन। और प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे भी हैं जिनका 2 लाख के अराउंड फीस रहती है। ठीक है। कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका 1.5 लाख का है, अभी नया नया खुला है। ठीक है। एडमिशन अभी फर्स्ट बैच हुआ है, ऐसे भी कॉलेजेस हैं। तो उसके ऊपर मैं अभी बहुत जल्द, क्योंकि देखो ऑफिशियल डाटा जो है ना कि किसको किसको अप्रूवल मिला है ऐसा करके, वो अभी NCISM ने अपलोड नहीं किए हैं पीजी कॉलेजेस का। ये शायद मे भी काउंसलिंग के टाइम में अपलोड करते हैं उन लोग। तो जब काउंसलिंग के टाइम में उन लोग अपलोड करेंगे ना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता रहे कि इस सेशन में हर साल ऐसा होता है कि अप्रूवल मिलता है। ठीक है। कई बार कुछ कुछ रीज़न की वजह से कई कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिलता। तो जो NCISM की ऑफिशियल साइड है ना, उसके ऊपर उन लोग यूजी और पीजी दोनों कॉलेजेस की जो सीट है, अप्रूवल सीट है, उसकी उन लोग लिस्ट जारी करते हैं। तो वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। जैसे वो जारी होगा ना, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। फिर फीस के साथ में पूरा कंप्लीट। ठीक है। तो आपको उसकी जानकारी मेरे चैनल से जुड़े रहो, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो इन्होंने बताया है, हाय सर नमस्ते, माय नेम इज़ हेमंत कुमार ST फ्रॉम राजस्थान स्टेट। सर मुझे 15% या 15% या स्टेट में 85% में पीजी गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट मिल जाएगा क्या करके इन्होंने पूछा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात तो मैटर करता है नंबर। नंबर से ज़्यादा मैटर करता है आपका रैंकिंग। ठीक है। रैंकिंग कितना है ये मैटर करता है। और अगर आपकी रैंकिंग ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की जो रैंकिंग है वो अगर आपकी मान के चलो 3,000 या फिर 3,000 से भी ज़्यादा 5,000 के अंडर में है। ठीक है। 5,000 तक अगर आपकी जा रही है ऑल इंडिया कोटा की रैंकिंग, 5 से 4,000 के बीच में, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको डबल या ट्रिपल सी, मतलब जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसके थ्रू आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है। उसके पूरे चांसेस हैं अगर 4 से 5,000 के बीच में ऑल इंडिया कोटा की रैंकिंग जा रही है। लेकिन 4 से 5 से भी ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, मीन्स 6,000 या 7,000 ऐसा समथिंग कुछ जा रहे हैं, तब आपको स्टेट कोटा में compete करना पड़ेगा। ठीक है। उस कंडीशन में ऑल इंडिया कोटा के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन 5,000 के अंडर में है तो बिल्कुल आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो 15% वाली। लेकिन आपको ऐसा है कि रैंकिंग, वही मैं बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा की आपकी 5,000 से अवप है तो स्टेट में ही पार्टिसिपेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर वो AIPGT 2025 का आंसर की कब तक आ जाएगा। तो देखो विथ एन एग्ज़ाम होने के
अराउंड 7 to 10 डेज़ में जो है आंसर की जारी हो जाता है, ठीक है। तो वही है कि आप 7 to 10 डेज़ मान के चलो। अभी एग्ज़ाम आपका 14 तारीख को हुआ है, सॉरी 4 तारीख को हुआ है, तो मे बी 14 तारीख तक आपका आ ही जाएगा, ठीक है। 14 तारीख या फिर 12 तारीख तक आ ही जाएगा मे बी, ठीक है। मतलब विथ इन, वही मैंने बोला कि 7 to 10 डेज़ में आ जाते हैं। तो आप ऑफिशियल साइट के ऊपर चेक करते रहो, आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सर बॉस कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखो रिज़ल्ट जो है वो आपको अगस्त के मिड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अराउंड अगस्त के मिड तक में भी जो है रिज़ल्ट उन लोग पब्लिश कर देंगे आराम से। अगस्त के मिड में नहीं हुआ तो एंडिंग में आ ही जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है अगस्त में रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये एकदम कंफर्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप भी अपने क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप बिल्कुल यहाँ पे अपना जो है मैसेज करके अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। Q&A में आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।